Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So the topic of today's video is triangles of the neck. सबसे पहले हमने देखने triangles of the neck लाई करते हैं on the side view, side of the neck पे. जैसे कि ये figure हमें show हो रही है. This is the figure representing the side of the neck. अब हमारी neck का एक बहुत important and the most prominent muscle is the sternocleidomastoid. This sternocleidomastoid divides the side of the neck into the anterior and the posterior regions. अब anterior region में हमारे पास further 4 triangles है and posterior region contains further 2 triangles. So अब हम ट्राइंगल्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एंटीरियर रीजन की हम बाउंड्रीज को डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडली. सो एज वी कैन सी दैट medially there lies the anterior median line of the neck. Superiorly there lies the base of the mandible, and the line joining the angle of the mandible with the masseter process lies behind, which is a bony prominence behind the ear, and laterally there lies the sternocleidomastoid. तो ये ब्लैक जो बाउंड्री है ये इंटीरियर रीजन को क्लासिफाई करिए. अब हम डिस्कस करते हैं ट्राइंगल्स को डिस्कस करने से पहले हमने देखना है मसल्स. एंटीरियर रीजन में जो मसल्स लाइक कर रहे हैं, अगर हम मसल्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो ट्राइंगल्स ऑटोमेटिकली हम फिगर को देख के खुद ब खुद हो जाएंगे. आपने बस फिगर को अपने जहन में लेके आना है एंड यू विल बी एबल टू classify your triangles to make their boundaries. So सबसे पहले अगर आप देखें ना तो ये दिस इज द डाइगैस्ट्रिक मसल. अब डाइगैस्ट्रिक मसल हैज टू बेलीज, द एंटीरियर बेली एंड द पोस्टीरियर बेली. जैसे कि ये ब्लू में जो हमें नजर आ रही है ये इसकी पोस्टीरियर बेली है एंड दिस इज द एंटीरियर बेली. मेरे कर्सर को फॉलो करना है आपने. तो we know that there is a stylar process in the base of the skull which lies and there is a hyoid bone. So the muscle extending from the stylar process and inserting into the hyoid bone is a stylohyoid muscle. So this is the stylohyoid muscle. This is the digastric, its anterior belly and the posterior belly, and this is the mylohyoid muscle which is forming the floor of the mouth, and this is the hyoglossus muscle. And inferiorly we see that there is the omohyoid muscle. Like the digastric, it also has the two bellies, the superior belly and the inferior belly, and this is the sternocleidomastoid, which I have already told you about, the most prominent muscle of the neck. So अब हमने मसल्स को डिस्कस कर लिया, हमने सिर्फ ट्राइंगल्स को डिस्कस करना है. अब हमने फिगर को जहन में रखना है और ट्राइंगल्स को डिस्कस करते रहना है. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. सो अब अगर आप सबसे पहले सबमेंटल ट्राइंगल को देखें तो ये हमारे पास मेंटल पॉइंट है मैंडिबल बोन का, जो उसकी बॉडी के मिड पॉइंट पे होता है, जिसको हम सिंपसिस मेंटाई कहते हैं. उसी की मुनासबत से हम इसको सबमेंटल ट्राइंगल कह देते हैं. अब अगर आप इसकी बाउंड्रीज को देखें ना तो ये रेड कलर में जो हमें नजर आ रहा है ये पूरा सबमेंटल ट्राइंगल है. अब मैं इसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करती हूँ. वी नो दैट ट्राइंगल हैज अ apex, base and the two sides. So the base is formed by the body of the hyoid bone, which is this, and one side, on either side there lies the digastric muscle. हमें नेक की एक साइड नजर आ रही है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे भी हमारे पास दूसरी साइड का digastric muscle होगा. So on either side there lies the anterior belly of the digastric. The base is formed by the body of the hyoid bone and the apex lies at the chin, and the floor is formed by the mylohyoid मसल. सो ये हमने सबमेंटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज को डिस्कस कर लिया. हमने इसकी कंटेंट्स को डिस्कस करना है. तो हमें पता है सबमेंटल रीजन है तो सबमेंटल लिम्फ नोड्स होंगे. अब लिम्फ नोड जो है वो अपने सराउंडिंग एरियाज को ड्रेन करते हैं. तो व्हाट आर द सराउंडिंग एरियाज? हमारे पास चिन आ जाती है, उसके सुपरफिशियल टिश्यूज आ जाते हैं. दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लिप. एडजॉइनिंग गम्स आ जाती है इंफीरियर रीजन की, और हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ का इंटीरियर पोर्शन आ जाता है एंड टिप ऑफ द टंग आ जाती है. और उसी तरह हमारे पास वेन्स आ जाती हैं, सबमेंटल वेन्स विच जॉइन टू फॉर्म द इंटीरियर जुगुलर वेन्स. तो अब हमने डिस्कस करना है डाइगेस्टिक ट्रायंगल को. हमने बस फिगर को देखते जाना है और अपने जहन में लाते जाना है. सो द ग्रीन पोर्शन रिप्रेजेंट्स द डाइगेस्टिक ट्रायंगल. उसकी हम बाउंड्रीज को देखें तो ये देखें, ये हमारे पास एंटीरो इंफीरियरली है एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, and posterior inferiorly there lies the posterior belly of the digastric plus the stylohyoid muscle. ओके अब सुपीरियरली है और बेस भी बना रहा है क्या? मैंडिबल, बेस ऑफ द मैंडिबल. तो बेस ऑफ द मैंडिबल, इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक अलोंग विद द stylohyoid मसल. ये हमारे पास डाइगेस्टिक ट्रायंगल की बाउंड्रीज हो गई. अब इसमें हमें जैसे कि फ्लोर नजर आ रहा है, ये सब माइलोहायोइड मसल ही पीछे एक्सटेंड कर रहा है. तो एंटीरियरली हमारे पास माइलोहायोइड मसल है एंड पोस्टीरियरली देयर इज अ हायोग्लोसस मसल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हायोइड बोन एंड इंसर्टिंग इनटू द टंग.
अब हमने इसका बाउंड्रीज देख ली, हमने इसका फ्लोर देख लिया, इसका रूफ देख लेते हैं। रूफ हमें पता है सुपरफिशियल पार्ट को कहते हैं, तो स्किन आ जाएगा, सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा और डीप फेशिया आ जाएगा। इसके कंटेंट्स को हम डिस्कस करें तो इसको हमने इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज द इंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। अब इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया ताकि ये याद करने के लिए बहुत ही आसान हो जाए। जैसे इंटीरियर पार्ट का निमोनिक है फेवरेट, एफ वी स्टैंड्स फॉर फेवरेट, साल, 12 सो गया। अब हम सिक्वेंशियली मूव करते हैं। एफ वी फॉर फेशियल वेसल्स विच आर द फेशियल आर्टरी एंड द फेशियल वेन। साल से आ जाता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, बिकॉज हमारे पास सब मैंडिबुलर रीजन है, ये हमारे तो हम सब मैंडिबुलर से ही कंसर्न रहेंगे। आया वो ग्लैंड है, वो लिम्फ नोड है, और ठीक है। अब हमने देख लिया सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड आ गया। 12 स्टैंड्स फॉर 12 cranial nerve which is the hypoglossal nerve, and सो गया अगेन सब मैंडिबुलर, दिस इज द ग्लैंड। तो ये हमारे पास इंटीरियर पार्ट के कंटेंट्स आ गए। एंड कंसर्निंग द पोस्टीरियर पार्ट, देयर द निमोनिक इज 9-10 के स्टाइल में पावर है। तो पावर ऑल्दो डब्ल्यू से होता है, ओ आता है, बट एज अ निमोनिक हमने अपने पावर की स्पेलिंग चेंज कर लिए। तो सिक्वेंशियली मूव करेंगे। 9 से 9th cranial nerve, glossopharyngeal, 10th cranial nerve, vagus nerve. अब style से everything concerned with the styloid process will be written here, which is the styloid process itself, stylopharyngeus muscle, styloglossus muscle, and power में देखना है P for parotid gland, A से arteries, the internal carotid artery and the external carotid artery, and V for vein, which is the internal jugular vein. So हम हमारा डाइजेस्टिव ट्रायंगल भी हो गया। अब हमने देखना है कैरोटिड ट्रायंगल। हमने इस फिगर को साथ से नीचे मैं ड्रैग करती जाऊंगी और फिगर से ही आपने देख के इसके बाउंड्रीज को समझ लेना है। अब ये ब्लू रीजन में हमें जो नजर आ रहा है वो कैरोटिड ट्रायंगल है। उसकी बाउंड्रीज देखें तो आप लिखे थ्योरी को छोड़कर आप फिगर को ही देखें। हमसे फिगर को ही डिस्कस करें तो सुपीरियरली हमारे पास क्या आ जाता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक एंड द स्टाइलोहायोइड मसल। एंड हमारे पास इंफीरियरली क्या है, दिस इज द ओमोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड मसल। एंड पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आ जाता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो आप इसके बाउंड्रीज हमने ऐसे खुद देख के ही डिसाइड कर लेनी है। एंड देन रूफ हमारे पास सेम होगा, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप सर्वाइकल फेशिया। अब डीप सर्वाइकल फेशिया की हमारे पास फर्दर लेयर्स होती हैं, विच आर द इन्वेस्टिंग लेयर होती है, प्री वर्टिब्रल होती है एंड प्री ट्रैकियल होती है। तो वो एक अलग टॉपिक है जो कि बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे हमारे पास सुपरफिशियल होती है वो इन्वेस्टिंग लेयर होती है। तो अब हमने फ्लोर की बात करनी है। फ्लोर में हम देख लें तो हमें नजर आ जाता है इसमें ये मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर है, फेनिक्स, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ द फेनिक्स, दिस इज द inferior constrictor of the pharynx, and it also includes the thyrohyoid membrane which extends from the thyroid gland to the hyoid bone. So अब हमने कंटेंट्स को डिस्कस करें। इसके कंटेंट्स बहुत सिंपल हैं। आपने आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स के कैटेगराइज कर देना है। आर्टरीज और कैरोटिड, अपने लव्स कैरोटिड अपने जहन में रखना है। कैरोटिड है तो आर्टरीज कौन सी होंगी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब वेन्स है, वेन्स के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा निमोनिक है। मैं So here comes the mnemonics, which is the IPLC. I stands for internal jugular vein, P for pharyngeal vein, L is lingual vein, and C goes for common facial vein. So nerve concerning the nerves, it includes the 10th, 11th, and 12th cranial nerve, which is the vagus and accessory nerve. We know that accessory nerve has two components, the cranial and the spinal. So here is the spinal accessory nerve, and the hypoglossal nerve, which is the 12th cranial nerve, and the carotid sheath. As we know that carotid triangle is concerned, तो carotid sheath तो must है। तो lymph nodes की बात करिए, which are the jugulo-digastric and the jugulo-omohyoid lymph nodes. So there is the omohyoid muscle and this is the digastric muscle. The lymph nodes includes the jugulo-digastric and the jugulo-omohyoid lymph nodes. And now we will be discussing the muscular triangle, which is the most simple of the amongst the interior triangles. अब ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड है 12 येलो कलर से। अगर आप देखें इसके जो हमारे पास इंटीरियरली हमारे पास लाई करता है मीडियन लाइन ऑफ द नेक विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द हायोइड बोन टू द स्टर्नम। और पोस्टीरो, अब हमने पोस्टीरो सुपीरियरली है एंड दिस इज द पोस्टीरो इंफीरियरली। पोस्टीरो सुपीरियरली हमारे पास है सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड एंड इंफीरियरली हमारे पास आ जाता है लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर बोर्ड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और इसके ये बाउंड्रीज हो गई। इसके कंटेंट्स बहुत सिंपल है। We all know about the infrahyoid muscles which depress the hyoid bone, and these muscles include the sternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid, and the omohyoid muscles. Its contents are the most simplest of all the muscles, which are the infrahyoid muscles.
And now I will give you a brief introduction about the posterior triangles. Likewise, the interior triangle, the posterior triangle also has the boundaries. So, discussing the boundaries anteriorly, as we can see, you just have to focus on the figure and the cursor. Anteriorly, there lies the sternocleidomastoid muscle, okay, which is the posterior border of the sternocleidomastoid muscle, and posteriorly, this is the trapezius muscle. So the posterior boundary is formed by the trapezius muscle, and the base, this is the base, it is formed by the clavicle, more specifically the middle third of the clavicle. The entire, this is the entire clavicle, its first part, middle part, and last part. So the middle third of the clavicle forms the base, the apex. As we can see, this is the these are the knuckle lines. So the apex is formed at the point where the sternocleidomastoid and the trapezius muscle meet on the superior knuckle line. So as we have already previously discussed about the roof of the triangles, which is formed by the investing layer of the deep cervical fascia, and the floor is formed by the prevertebral layer of the deep cervical fascia. So as you can see, there is the omohyoid muscle, the inferior belly of the omohyoid muscle. This is the superior belly which lies in the interior region, and the inferior belly, which divides the posterior triangle into the upper larger part, which is the occipital triangle, and the lower smaller part, which is the subclavian triangle. So this inferior belly divides the posterior region into the two parts, the occipital part and the subclavian part. So this was the end of the lecture as well as of the video, and this is the bird's eye view of the entire lecture, which you can take a screenshot of and revise it rapidly while standing outside the Viva room rather than turning the pages hysterically. So Allah Hafiz, till next video, inshallah we will meet soon. Allah Hafiz.